जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आंध्र प्रदेश की सिविल जज की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ और हिमाचल के बाद ये एक अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। तो इसका नोटिफिकेशन 2 जनवरी 2025 को लगभग आया। इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे नोटिफाई किया गया है फिलहाल। अब इसके बाद फॉर्म वगैरह भरने का डेट वगैरह आएगा, जिसमें देखिए डायरेक्ट वैकेंसी 40 है और ट्रांसफर के द्वारा 10 है। टोटल 50 वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके लिए आप लोग अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अंदर भी, इस वैकेंसी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सिलेबस हैं जो सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस के अंदर, वो सभी आपके लिए अच्छे खासे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपने लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, इसमें मेंस के अंदर आपको एक तेलुगु का भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तेलुगु आपको ट्रांसलेशन वाली पार्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा वो पार्ट नहीं है क्योंकि एक बार मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ कितनी सारी वो पार्ट हैं, उसको भी एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, चलिए एक बार ये पुराने वाले मैं वैकेंसी का आपको दिखा रहा हूं क्योंकि अभी नया वाला वैकेंसी का पोस्ट आया है। ठीक है ना, तो आंध्रा का ये 2023 वाली वैकेंसी थी जिसमें सिलेबस वगैरह के बारे में बताया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या था पिछली बार, यहाँ पे सिलेबस का क्या था। देखिए एक बार ये भी देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या क्वालिफिकेशन था। तो मेनली वही क्वालिफिकेशन यहाँ बेसिकली यहाँ पे क्या है कि कोई भी डायरेक्ट एप्लीकेशन जो बैचलर डिग्री एलएलबी में जिसने किया हुआ है वो फॉर्म भर सकता है। तो एलएलबी जो भी कर किए हुए हैं वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 प्रोसेस होते हैं। तो प्री और मेंस और इंटरव्यू, तो तीनों में अगर आप आएंगे तो 40 पोस्ट अभी फिलहाल नोटिफाई किए गए डायरेक्ट वाले एग्जाम जिस पे होने वाले हैं। ठीक है, तो 40 पोस्ट बहुत ज़्यादा होता है आपके लिए, आप जो लोग भी इसमें इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो देखिए एक बार सिलेबस की तरफ आएंगे तो सिलेबस में देखिए सीपीसी है। सीपीसी आपका पूछा जाएगा, हो सकता है अभी जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें तीनों नए क्रिमिनल लॉज भी ऐड कर दिए जाए। फिलहाल ये सारे यहाँ पे सीपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन है, ईजमेंट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सिविल राइट एंड प्रैक्टिस एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, आंध्र प्रदेश लैंड इंडोचमेंट एक्ट है और इंडियन एविडेंस एक्ट है। इसके बाद अब देखिए क्रिमिनल में ये सारे दिए गए हैं, आपका सीआरपीसी है, आईपीसी है और इंडियन एविडेंस एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्रिमिनल रूल्स एक्ट, आंध्र प्रदेश एक्साइज, आंध्र प्रदेश गेमिंग एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये सारे हैं। ठीक है, तो चूंकि आपका मेंस और प्री दोनों में सिलेबस लगभग सेम ही है। ठीक है ना, बस यहाँ पे ट्रांसलेशन वाली कुछ पार्ट है जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसलेशन वाली पार्ट क्या क्या इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये वाले पार्ट। अब यहाँ पे देखेंगे 100 नंबर का एग्जाम होता है, 100 प्री में आप देखेंगे और 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे दिए जाते हैं आपको। बाकी का इसमें उसी तरीके का सिलेक्शन है। मेंस के अंदर भी सेम पेपर होता है। ये आपका जो क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ का जो मैंने आपको बताया, ये क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ, इसमें बस 3 नए क्रिमिनल लॉ ऐड हो सकते हैं इसके अंदर, नए वाले नोटिफिकेशन जब आएगा कंप्लीट तो। ठीक है ना, फिलहाल आप बाकी के एक्ट तो पढ़ ही सकते हैं जब तक नोटिफिकेशन पूरी ना आ जाए। ठीक है, तो जैसे देखिए अब यहाँ पे सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और यहाँ पे देखेंगे एक आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश ट्रांसलेशन है 25 मार्क्स का एंड एसे राइटिंग है 75 मार्क्स का, जो कि इंग्लिश टू तेलुगु है और तेलुगु टू इंग्लिश है। ये वाला जो पार्ट जो है आपके लिए थोड़ा सा वैसे स्टूडेंट के लिए दिक्कत हो सकता है जो हिंदी वाले क्षेत्र से हैं। तो बेसिकली देखिए ये 75 नंबर का ये वाला पार्ट अगर आपका शॉर्ट है तो आप फॉर्म भरें क्योंकि आपके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, और वैसे प्रैक्टिस करने के लिए भी आप एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि अभी आपने छत्तीसगढ़ वगैरह आपने भरा होगा, तो छत्तीसगढ़ का जो फॉर्म है उसके अंदर भी आप देखेंगे सिलेबस के अंदर भी आपको तीनों नए क्रिमिनल लॉज उसके अंदर डाल दिए गए हैं। ठीक है ना, डाल दिए गए हैं। तो इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश है आया हुआ है, अब ये भी आ गया तो ये भी वैकेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, तेलुगु वाला पार्ट अगर आप शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज तो सीखना ही चाहिए। अगर आप लैंग्वेज थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, तो ये था जानकारी आपके लिए मैं लेकर आया हुआ था और फिलहाल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगी जब वैकेंसी कंप्लीटली ऑनलाइन आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल जब हो जाएंगे, जब फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल में बस इंफॉर्मेशन है 40 पोस्ट का। ठीक है,
तो चलिए फिर मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा जिस दिन डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।